एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग नहीं बोला तुमने सबसे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऐसे बोला जाता है। बोलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बोलो, मैम ने नहीं सिखाया आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी कार्य क्षेत्र में बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिखा रही हूँ कि टाइम हो रहा है 9:45 और आज मॉर्निंग का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज 20 मई है और मैं आज स्कूल नहीं गई थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देती हूँ। और इसके बाद आज मेरा मेन टारगेट है कि सेट 5 अपना सॉल्व कर लूँ, लेकिन देखती हूँ कि कर पाती हूँ कि नहीं। हाँ, ये कोशिश पूरी करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो ब्लॉग है, ब्लॉग स्टडी वाला है, तो उसमें सेट पेपर बड़े धीमी स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि एक तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और फिर मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर बाद में फ़ोन से पढ़ना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब मैं समझ लेती हूँ तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करती हूँ। तो आगे मेरे ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने अभी पहले देखा कि मेरा मॉर्निंग रूटीन हो चुका था। इसके बाद मैं मॉर्निंग की अपनी स्टडी करने यहाँ पर बैठ जाती हूँ और यहाँ पर मैं 5th सेट, जैसा कि आपको बताया कि 5th प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कर रही थी, तो उसी के मैथ के सम्स लगा रही थी। और थोड़ा मैंने साइको के भी नोट्स बना रखे हैं तो उसको भी एक नज़र में देख लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि एक नज़र में देख लेना ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर भूलता जाता है। कि जैसे कि मैंने पहले भी आगे के ब्लॉग में आपको बताया है। और आजकल आपने देखा ही होगा कि ये यूपी टीचर वैकेंसी की एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि इसके एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में हो सकते हैं। इसलिए जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वे लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, जिससे आपका ये सीटेट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर बीपीएससी 3.0 के लिए आप अगर आगे इसको देते हैं तो इसके लिए सीटेट का क्रैक होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, और एक बात, सीटेट में आपको 90 नंबर से भी अधिक लाने हैं, जैसे अप्रॉक्स 120 130, क्योंकि अब की बार सुना है कि जो जैसे बीपीएससी 1.0 और 2.0 में जो टीचर्स के अपॉइंट हुए थे उनमें अब हो रहा है कि निकाला जा रहा है, इनको इस वजह से निकाला जा रहा है, इनको इस वजह से निकाला जा रहा है। तो आप भी समझ सकते हो कि अगर हम ज्वाइन हो जाते हैं कहीं पे, मतलब आप टीचिंग लाइन में ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को किसी रीजंस की वजह से निकाला जाता है तो कितना बुरा लगता है। इसलिए आपसे कह रही हूँ, यहाँ पे एक मेन रीज़न यही था कि सीटेट में 90 नंबर ना होने की वजह से उनको निकाला जा रहा है। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप इतनी मेहनत करिए कि सीटेट में आपके 90 नंबर से ज़्यादा ही नंबर आएँ। आपको इस प्रकार मेहनत करनी है, ये नहीं कि मुझे पास हो जाना है केवल। और अब देखते हैं कि ये वैकेंसी जो सुनने में आ रही है कि आती है कि नहीं, लेकिन हाँ, ये तो इस समय न्यूज़ वायरल है कि जुलाई अगस्त में ये है कि ये वैकेंसी आ सकती है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको मैथ के सम्स ही दिखा रही थी। ये मैथ की यहाँ पे थोड़ा सा ये फोकस नहीं कर रहा था, यहाँ पे ये मैंने लगा के रखा था। कभी कभी कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, तो इसके लिए मैं अभी तो उनको छोड़ती भी जा रही हूँ। जो मुझे आ रहे हैं वो लगाती जा रही हूँ, कुछ को छोड़ती जा रही हूँ। जो उसको देखूँगी उसको बाद में मैं सॉल्व करूँगी यहाँ पर। और हाँ, मैथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन 100% ही आते हैं। क्यों? गाड़ी चलाओ ना अपनी वाली, ये वाली गाड़ी चलाओगे? देखो, चला लो। क्यों मन नहीं लग रहा? गर्मी भी तो बहुत है ना। यहाँ पर शाम की चाय बनाने के बाद हस्बैंड को दे देती हूँ, कोचिंग वाले टीचर को। इसके बाद मैंने बच्चे को केला और ये जो मिक्स करके दूध है वो दे दिया था, क्योंकि सारो ऐसे बिल्कुल भी गले वाले केले नहीं खाता है, तो उसको इस तरह मिक्स करके दे देती हूँ। यहाँ पर फिर हम और सारो देखिए बैठ जाते हैं। सारो इतना ज़्यादा परेशान करता है कि उसको बार बार कहीं इधर खेलना है कहीं उधर खेलना है, तो उसको मैं साथ में ही बैठा लेती हूँ, लेकिन मैं इतना डिस्टर्ब होती हूँ
लेकिन अब करूँ भी क्या, लेके तो बैठना ही है साथ में। तो इसको भी पढ़ा रही थी, इसके बाद श्रेयांश भी आ जाते हैं अपना कोचिंग से, तो ये मेरी इवनिंग टाइम वाली स्टडी चल रही थी। अच्छा, मैथ में है जैसे कि आपको फार्मूले वगैरह है उसको नोट डाउन करते रहना है साथ में, क्योंकि जैसे फार्मूले हैं एक बार आपने लगा लिया तो आपके रिमेंबर बन गया, लेकिन दूसरी बार आप भूल जाओगे तो उसको हाईलाइट कर लिया करिए थोड़ा सा। यहाँ पे नाइट टाइम आ जाता है, तो इसके बाद नाइट में आज खाना वगैरह ज़्यादा नहीं बना था और मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि थोड़ा सा पीने का मन कर रहा था चाय और खाना खाने का मन नहीं था, तो हम लोग ने चाय ही बना ली थी। यहाँ पर चाय वाय बनाने के बाद मैं अपनी नाइट की स्टडी थोड़ी देर करूँगी और उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी। यहाँ पर मैं जैसा कि बता रही थी आपको मैथ के बारे में, तो मैथ में मैंने देखे हैं एक तो फलक वाले, बहुभुज के फलक, शीर्ष, किनारे, इस टाइप के क्वेश्चन, और एक परिसर, माध्य और माध्यिका वाला क्वेश्चन तो हर पेपर में 100% ही आता है। तो आपसे मैं ये कहूँगी कि ये वाले क्वेश्चन तो आपको ज़रूर लगा लेना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने सीटेट की एक ही बुक ली थी, लेकिन हाँ, मैं सीटेट की वेबसाइट पे जो है तो वो प्रीवियस ईयर के सेट पेपर देख रही हूँ, क्योंकि वेबसाइट पे देखना आपको बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कभी कभी बुक्स में आंसर भी गलत दिए रहते हैं, तो आपको एक बार सीटेट की वेबसाइट पर जाकर प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उससे भी आपको आंसर मैच कर लेने हैं। क्योंकि यूपी टेट में भी मैंने एक बार ये गलती की थी। मैंने उस टाइम तो ऐसा कोई सिस्टम मैंने देखा नहीं था कि यूट्यूब से देखकर पढ़ाई करनी, या मैंने ये भी नहीं किया कि लाओ सीटेट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं वेबसाइट से देख लूँ। तो मेरे कुछ जो क्वेश्चंस थे मैं बुक से पढ़ के गई थी, वो आंसर भी रॉन्ग हो गए थे। तो मुझे उस टाइम लगा कि यार बताओ, बुक से कैसे गलत हो सकता है, मैंने तो ये बिल्कुल यही पढ़ा था, मैं यही टिक करके आई थी। लेकिन इसीलिए इस बार मैंने सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर मैं वेबसाइट पर भी एक बार देख रही हूँ, उसकी PDF डाउनलोड कर अभी मैंने 2019 के पेपर की PDF डाउनलोड की है, तो उसकी आंसर की भी मैं मैच कर लूँगी। और जो मैंने बुक ली भी है तो उसमें भी अभी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड वाली दिक्कत है। जैसे लैंग्वेज फ़र्स्ट में मैंने हिंदी ली है और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, तो उन्होंने लैंग्वेज फ़र्स्ट की इंग्लिश जो है वो बुक में प्रोवाइड कर रखी है, तो मुझे लैंग्वेज सेकंड की इंग्लिश भी मुझे वेबसाइट पे ही देखनी पड़ेगी, या तो मैं किरण पब्लिकेशन की बुक लाऊंगी, क्योंकि बोल रहे हैं कि किरण पब्लिकेशन की सीटेट की बुक बेस्ट है, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं 2011 से, और जो मेरे पास बुक है उसमें है 2024 से 2015 तक। तो ये वाली मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं वो भी लेके आऊँगी। जब मैं अभी मार्केट जाऊँगी तो मैं एक बार वो भी ले लूँगी, क्योंकि इसमें तो पीछे तक है नहीं, और जो मैंने प्रॉब्लम बताई आपको। हेलो एवरीवन, जैसा कि अब इस समय टाइम हो रहा है 11:45, तो आज यहीं से मैं अपने पढ़ाई की एंडिंग कर रही हूँ। और आज की डेट में मैंने सेट 5 कंप्लीट कर लिया। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपको इंग्लिश वाला पोर्शन छोड़कर मैंने जो चारों सेट हैं वो कंप्लीट कर लिए। आज की डेट है 20 मई, तो मेरा 5 नंबर वाला सेट कंप्लीट हो गया है। और मैथ कंप्लीट हो गया, सिर्फ इंग्लिश का छोड़ के बाकी सब चीज़ें कंप्लीट हो गई है। तो फिर आज के ब्लॉग के एंड मैं यहीं से कर रही हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।